आएगा कब आएगा कब आएगा ना, तो आज आ ही चुका है। हालांकि अभी तक ये कुछ भी क्लियर नहीं है कि रहेगा क्या आगे, लेकिन एक इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। तो पहले तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपनी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और तारीख आपके सामने। तो बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा यानी सीटी नियम 2022 के अंतर्गत सेवा हेतु समान पात्रता परीक्षा जो स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल का जो था उसका परिणाम जारी हो चुका है। और ये एग्जाम 2 चरणों में 8 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ, 7 और 8 को। तो आप बस ये ध्यान रखिए, 2 और 2 4 चरण थे। तो एक तो ये है कि जो आप रिजल्ट देखना चाहते हैं वो SSOID के अंदर आपको मिलेगा। दूसरी बात ये कि पहले इसको थोड़ा सा आप समझ लेना, उसके बाद अपनी चर्चा करते हैं कि आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी उसके ऊपर। अब उसके बाद में इन्होंने ये साफ लिखा है कि भाई पर्सन सेट के अनुसार अपने प्राप्तांकों की गणना कर सकते हैं कि पहली जो पारी थी उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। फिर उसके बाद में दूसरी पारी, उसके अंदर अगर देखें तो 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं द्वितीय चरण में। फिर अपने बात करें तीसरा चरण, तो तीसरे चरण के अंदर 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। और चौथे चरण में कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही ये पूरा का पूरा आपका एक तरफ से रिजल्ट तैयार हुआ है। और उसके अलावा ये तो रहेगा पूरा का पूरा उनका फार्मूला। अब बात ये है कि जो अभी रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया, तो सबसे बड़ी बात ये है कि अब विद्यार्थी ये सोच रहा है कि भाई रिजल्ट तो आ गया और SSOID हो सकता है। आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको अभी SSOID में नंबर शो नहीं हो रहे हैं ना, कमेंट करके बताइए ऐसा कुछ आ रहा है क्या अभी कि SSOID के अंदर मतलब अपने नंबर शो नहीं हो रहे? ऐसा भी हो रहा होगा। हाँ सर, ओपन नहीं हो रहा, बिल्कुल ये साइट ओपन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सब बस एक साथ ही उसके ऊपर आगे कि बस अपना नंबर पहले देख लेते हैं क्या कुछ हुआ। तो थोड़ा सा वेट करिएगा। तो जो अभी रिजल्ट आया है उसके अंदर था क्या, ये भर्तियां थी जो इन्होंने पहले कहा था कि भाई इन भर्तियों के लिए हम CET ग्रेजुएशन करवा रहे हैं। और इन भर्तियों के अंदर जो पद दिए थे उसके ऊपर भी इन्होंने कहा था कि पदों की संख्या ज्यादा भी की जा सकती है। और उसी का ही एक उदाहरण मैं आपको और बता देता हूं। प्लाटून कमांडर 43 इन्होंने बताई, तो कम ज्यादा जो भी है ज्यादा भी होंगी। पटवारी इन्होंने 272 बताई। और ये जो जूनियर अकाउंटेंट वगैरह थी, तो इन पे जैसे मान लो ये कनिष्ठ लेखाकार 1923, तो ये तो आप सब जानते होंगे कि काफी टाइम से एक चल रहा था कि ये लगभग 5000 के करीब जाएगी भर्ती। तो ये 100% है कि इनमें पदों की संख्या तो प्लस होगी, पदों की संख्या प्लस होगी। लेकिन अब बात यह है कि विद्यार्थी है एक्स, कोई भी एक विद्यार्थी है, उसने SSOID में देखा और उसको लगा कि सर मेरे तो, हाँ जी तकनीकी, सर आपके आशीर्वाद से मेरा सेक्शन तकनीकी सहायक के चयन पर हुआ है। मैं आपकी 8 बजे वाली क्लास देखता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई भी। तो देखिए क्लास की जहां तक बात करूं, सुबह मैंने 6:15 बजे 5 मिनट की जादुई क्लास शुरू कर दी है। अब जादुई क्लास का मतलब ये नहीं है कि भाई उसमें मैंने कोई ऐसा जादू दिखा दिया कि जिसके अंदर एक तरफ से सारा कुछ दिमाग में रह जाए, नहीं, लेकिन एक आदत बन जाएगी। आपको लगेगा कि संजय सर की सुबह 6:15 बजे, थोड़ा सा दिखा दीजिएगा बैनर 6:15 बजे की क्लास का, तो 6:15 बजे की क्लास है और मात्र कितने मिनट की, 5 से 7 मिनट की क्लास है। और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के साथ जोड़ दिए मैंने कितने, 10 क्वेश्चन। तो वो एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन याद हो जाते हैं। तो एक होता है ना कि सुबह सुबह अपने को कुछ याद हो गया, और जीके सिर्फ इंटरेस्ट का खेल है। अब दूसरी बात कि जीके काम कहां आएगा। अब सोचो CET का एग्जाम हुआ, तुमको ऐसा लग रहा था सेंटर के ऊपर है, सेंटर का CET है, वैसा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहा ना। जब एग्जाम हुआ तो पता लगा कि भाई 40-50% तो राजस्थान जीके से ही पूछा, कि वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी हो, करंट हो, क्या राजस्थान का इकोनॉमिक्स हो। तो वहां से खूब सारे क्वेश्चन आए। क्यों आए? क्योंकि भाई राजस्थान के विद्यार्थी को फायदा मिले। तो वो एग्जाम में सेंटर का क्यों देगा, राजस्थान का ही देगा। हमने अपने विद्यार्थियों को खूब बढ़िया तरीके से तैयारी करवाई, जितना हम करवा सके हमने पढ़ाया उनको। पेपर हुआ तो राजस्थान का जीके ही सबसे ज्यादा उसमें देखने को मिला। और अब आगे क्या होगा कि 15 गुना इन्होंने क्या है इसके अंदर, जब ये विज्ञप्ति दी थी, फिर के कई विद्यार्थी ये कहते थे कि नहीं सर 40% वाला शायद पास हो जाएगा। भाई वो बात की बात थी। इन्होंने साफ 2 बातें लिखी है, या तो हम अपनी भर्ती का 15 गुना लेंगे, जो भी भर्ती होगी उसका 15 गुना, या हम हो सकता है कि डायरेक्ट उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएं। तो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे क्योंकि ये मौका सबको देंगे। अब मौका सबको देंगे तो ये 15 गुना बुलाएंगे। अब उदाहरण के रूप में 15 गुना का मतलब, अगर जूनियर अकाउंटेंट जिसके बारे में अपने बात कर रहे हैं कि भाई 5000 पद है, अब ये 5000 का 15 है यानी 75,000 विद्यार्थी ही इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो फिर दूसरे क्या करेंगे भाई साहब, दूसरे सिर्फ और सिर्फ इंतजार करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी क्या है कि सिर्फ एक स्कोर कार्ड आया है, अभी सिर्फ एक स्कोर कार्ड आया जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि कितने नंबर है। ज्यादा ज्यादा आप क्या कर सकते हो कि हाँ जी आपकी कितने नंबर है, कोई भाई बहन जिन्होंने तैयारी की, कोई रिश्तेदार, उनसे आप बात कर सकते हो कि हाँ जी कितने नंबर है, सिर्फ ये। उसके बाद आगे का प्रोसेस अभी तक अधीनस्थ बोर्ड ने कुछ नहीं बताया कि आगे क्या करेंगे। जहां तक हमारा मानना है आगे ये क्या करेंगे कि एक फॉर्म आपसे फिल करवाएंगे, वो सबसे ही एक साथ होगा, जिसमें कि भाई आप कौन कौन सी, जैसे ये अपनी खूब सारी भर्तियां हैं, या आप इनमें से किन किन भर्तियों के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो जो विद्यार्थी टिक कर देगा लास्ट में वो फाइनल हो जाएगा। उसके बाद ये क्या करेंगे, जिन विद्यार्थियों ने वो फॉर्म अप्लाई करेगा, जहां तक सुनने में आ रहा है अभी फाइनल कुछ भी नहीं है, तो वो ये क्या करेंगे उसका 15 गुना बुला लेंगे। अब सोचने वाली बात ये है कि जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिया है, उदाहरण के रूप में मैं आपको वैसे बता रहा हूं, मान लो कि भाई 5 लाख विद्यार्थियों ने, 7 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया, उसका
कोई मतलब नहीं है कि उसका गुना नहीं है। फिर आपके पास भर्ती थी 5000 पद थे, वो 75,000 विद्यार्थी है ना, वो सभी भर्तियों में घूमेंगे। हकीकत ये होने वाली है, सभी भर्तियों में वो 75,000 विद्यार्थी ही घूमेंगे, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे आपके सामने प्लाटून कमांडर हो, पटवारी हो, जिलेदार हो, तहसील राजस्व लेखाकार हो, पर्यवेक्षक हो। मतलब आप ये मानो कि उन्हीं भर्तियों के पर्यवेक्षक में तो है नहीं पद, उप जेलर हो, तो इन्हीं भर्तियों के अंदर वो विद्यार्थी घूमेंगे। दूसरे विद्यार्थी और क्या करें? दूसरे विद्यार्थी और कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ तैयारी कर सकते। और ये सीईटी देख लेना कि जनवरी फरवरी में दोबारा होगा। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से बात की और मैं रोजाना अब सीईटी के ऊपर बात करने आऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी ये गलती थी कि हम विद्यार्थियों को इसके ऊपर नहीं बता पाए ज्यादा उस समय, क्योंकि हमें भी इतना नहीं पता था। लेकिन अब ये क्लियर है कि भाई सीईटी एक कॉमन इंट्रेंस टेस्ट है, वो आपको देना पड़ेगा और उसके अंदर आपको वो पात्रता हासिल करनी पड़ेगी और उसमें टॉपरों में आपको आना पड़ेगा, तभी आपके सामने कोई भर्ती आएगी, उसके लिए आप पेपर के लिए लायक रहेंगे, अन्यथा नहीं जा सकते हम। तो सीधी सी बात यह है कि जब अब दोबारा से, जैसे मान लो उदाहरण के रूप में 2-3 दिन में, कल परसों तक पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई आगे क्या होने वाला है। जब ये सारा कुछ क्लियर हो जाए और जब आपको लगे कि भाई अपने नंबर तो बहुत कम बन रहे हैं, और उस समय आ जाएगा लगभग एवरेज भी अपने को पता लग जाएगा कि 105 बन रहा है या 90 वाला 80 वाला, कौन इसके अंदर फाइट करेगा नहीं करेगा। तो अगर आपको लगे कि भाई इस जो सेफ जोन है इसमें हम नहीं आ रहे, हमारा तो इससे कम रह रहा है, तो बिना कुछ सोचे तैयारी शुरू कर लेना। और जो खास करके जो ग्रेजुएशन का विद्यार्थी है ना, वो सीईटी ग्रेजुएशन, आरएएस, एसआई तीनों का सिलेबस बराबर है। बहुत सारी बातें हैं जो अपने आगे करेंगे कि एक तैयारी करो 3 तैयारी हो जाएगी और तीनों भर्तियां आएगी। आप सब सुन रहे हैं कि रोजाना की आरएएस आ रही है, एसआई आ रही है और सीईटी भी आएगी आगे, है ना। तो पहले से ही उसको तैयारी करने के लिए शुरुआत कर लेना अपनी, और 100% हमें तैयारी करनी ही पड़ेगी। या तो ऐसा हो कि भाई आप तैयारी छोड़ दो, है ना, होता ही है कि कईयों का चले कि भाई ठीक है अपना तो वैसे काम चले, वो वैसे काम चला ले। अगर किसी को जॉब लगना है तो अपनी वो तैयारी करे और 100% उसको करना पड़ेगा और उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। और ये याद रख लेना कि एक ही पेपर है अभी, तो एक पेपर होने के बाद अब सोचो सीईटी के बाद क्या होगा। सीईटी के बाद 1 2 3 4 5 6 7 पेपर होंगे, लेकिन जिस भाई बहन के नंबर कम है वो सिर्फ देखेंगे कि अच्छा आज इसका विज्ञापन आ गया, आज इसका विज्ञापन आ गया, आज इसका विज्ञापन आ गया। असली समस्या तब होगी जब घर वाले आपसे ये पूछेंगे ना कि तू ये भर्ती है, ये तू अप्लाई क्यों नहीं कर रहा। फिर क्या कहोगे उससे? ये कहोगे कि मैं इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा कि थोड़े नंबर कम है। चलो कोई बात नहीं, पहली भर्ती थी कोई बात नहीं। फिर मान लो ये प्लाटून आया, फिर पटवारी की भर्ती है, फिर घर वाले पूछेंगे पटवारी में तो फॉर्म भर दिया होगा आपने, फिर आप कहोगे नहीं मेरे नंबर थोड़े कम थे। चलो कोई बात नहीं। फिर वो जूनियर अकाउंटेंट, उसमें नंबर कम थे, तो घर वाले लास्ट में क्या कहेंगे, तो फिर भाई तूने क्या किया था 1 साल, 6 महीने तैयारी करके क्या किया। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो पहले से ही अब तैयारी शुरू कर लेना। जिसका जो सेफ जोन में नहीं है, सेफ जोन में कौन है ना, तो कल परसों 2-3 दिन इसी के ऊपर बात करूंगा। जो सेफ जोन में है वो आगे की भर्तियों की तैयारी शुरू कर लेना, जो सेफ जोन में नहीं है वो भविष्य में सीईटी की दोबारा से तैयारी शुरू कर लेना। तो ये नहीं करा मेरे पास ही आओ, जहां भी हो तैयारी शुरू कर लेना। लेकिन अगर भाई आप अच्छी क्वालिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, अच्छी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि चलो मैथ रीजनिंग ये तो हो ही हो बढ़िया, लेकिन राजस्थान जीके हमें टिप्स पर करवा दे, तो भाई संकल्प में चाहे आप मेरे साथ ऑनलाइन आ जाना, चाहिए ऑफलाइन, दोनों में ही आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। दूसरा, अभी मैं कौन कौन से नए बैच शुरू करने जा रहा हूं ये आप जरूर देख लीजिएगा कि 9 तारीख से बैच अपने शुरू हो रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट भी 9 तारीख से शुरू कर रहा हूं, संगणक का बैच भी कर रहा हूं, और यहां पर जो भर्ती है उनके बैच भी हो जाएंगे।